पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे, उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे, पत्नी माता पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह, उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन, मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं, नौकरी चाकरी तनख्वाह वेतन ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिलके कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं, पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। तो नौकरी चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं होता। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता है, पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर 1 एकड़ जमीन में 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है, अगर हमने अपने भीतर संतुष्टि कर ली कि मेरे 1 बीघा में, मेरे 2 बीघा में, मेरे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना मैंने धान बोया और मुझे भोलेनाथ ने जो धान दिया वो कम नहीं दिया, कीमत वाला धान दिया है, इसलिए मुझे संतुष्टि है कि बाबा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर दुख आने पर परमात्मा को छोड़ जाते हैं। एक पत्र आया है, उसमें किसी ने लिखा है, देखिए। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू है। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जिन्होंने पत्र भेजा है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हैं? अगर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था, 6 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने को कहा। साथ साथ में आपकी शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर सुनने को कहा। मैंने वही किया। एक दिन कथा सुनते हुए पशुपति व्रत के बारे में आपने बताया, मैंने करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लाने को कहा, मैं उसको लेकर आई अपने पति के साथ। शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने का कहा। नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को देखकर जड़ बांधने को कहा। मैंने वो जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। यह भोलेनाथ की कृपा थी जो मेरा गर्भ ठहरा। और गुरुदेव, गर्भ ठहरने के बाद में मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। गर्भ ठहरने के बाद मेरे गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया। बच्चा 6 महीने का होकर शांत हुआ। दूसरा बच्चा पुत्री हुई जो कि 6 महीने बाद वो भी शांत हो गई।
अब मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, चले गए, पर मुझे विश्वास है तू मेरी झोली खाली नहीं रखेगा। बच्चे के जाने के बाद मैं दुखी हो गई, मंदिर में मन नहीं लगता। फिर भी किसी ने कहा बाबा ने दिए थे, बाबा ने लिए हैं, बाबा वापस देगा, तू बाबा पर भरोसा रख। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देती, बाबा को स्नान करा देती, श्रृंगार करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा से मैं फिर गर्भवती हो गई। और बाबा की कृपा से अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है और मैं बाबा की इस कथा में आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे फिर संतान का सुख दे दिया। थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता है, पर आपका विश्वास नहीं डूबना चाहिए, आपका भरोसा समाप्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, जीवन में आएगा, बच्चे चले गए माना, परंतु आप भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करना, भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करना। जब आप भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करोगे, भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करोगे, तो भगवान को भी लगेगा इसको मैंने इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इसके 2 बच्चे भी चले गए, इतना कष्ट इसके जीवन में आया, उसके बाद भी इसने मेरे दरवाजे पर आना बंद नहीं करा, तो मेरा महादेव दया कर फिर वापिस गोद भर देता है, वापिस प्रदान कर देता है। शिव तत्व कहते किसको हैं? जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि शंकर है क्या, शंकर का मतलब क्या होता है, शिव का मतलब क्या होता है, शंकर की कथा का मतलब क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का मतलब क्या होता है, जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि शिव तत्व है क्या। जैसे कौड़िया में रहने वाले लोग ही भगवान शंकर सहस्त्रेश्वर महादेव को नहीं पहचान पाते, दूर दूर कहीं शंकर का मंदिर होगा वहां चले जाएंगे, पर अपने गांव में अगर शंकर का शिवालय है, कौड़िया गांव में सहस्त्रेश्वर शिवलिंग विराजा हुआ है, तो उसकी आराधना और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बना दो कि दुनिया के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। हम बाहर के मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, पहले अपने घर के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपनी कॉलोनी के मंदिर में, अपनी सोसाइटी के मंदिर में जो भगवान शंकर बैठे हुए हैं, पहले उनकी आराधना, उनकी आरती, उनकी पूजन, उनकी आराधना पहले हम दिल से करें, फिर हम दूसरी जगह जाने का विचार करें। कई लोग ऐसे हैं जो आज तक शंकर भगवान को नहीं पहचानते, जिनकी बुद्धि में शिव तत्व नहीं आ पाए। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकत, तहसील सांझा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांझा, साझा है कि साना है? सांझा, ठीक है, जिला बेमेतरा। बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन क्या करूं गुरुदेव। केवल टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा सुनी, आपके पास कहीं पंडाल में जाकर नहीं पहुंच पाई, पर जब भी टीवी के सामने कथा आती थी, आसन लगाकर बैठती, कथा सुनती। बाबा ने मेरा खुद का रायपुर में मकान दिया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, केवल 12,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। 12,000 में इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे चले। आपने कहा था शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हाथ लगाकर जो कहो बाबा सुनता है। मैंने उसी स्थान पर हाथ लगाकर बाबा से कहा, बाबा मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये मिलती है, गैस की टंकी हो गई, लाइट हो गया, भोजन हो गया, मेहमान पावने हो गए, कुछ भी नहीं बचता, आप कृपा करो। 2.5 महीना हुआ और मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपये हो गई। बाबा को मैं नमन करने आई। तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए 2016 से अप्लाई कर रही थी। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2016 से मैं अप्लाई कर रही थी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो अब मैं एक भी फॉर्म नहीं भरूंगी। एक बार मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गई, आपने ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक करवाया, पूजन करवाया, उस पूजन की बेलपत्र मैंने रख ली और बाबा से कहा, एक बार फॉर्म फिर भर रही हूँ बाबा, कुछ भी करके मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। और मैंने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा और बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव, जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन टीवी के सामने, उसके 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी स्टाफ नर्स में लग गई, जो केवल एक वैकेंसी थी। ये शिव कृपा, ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता। जहां भी बैठी हो मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण बिहारी भोले तारकार। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, भगवान को मिलने में उतनी आसानी होगी। आज भी दुनिया के लोग शंकर भगवान को पहचान नहीं पाए। एक बात अपने भीतर उतारना,
जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होकर इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब एक बल प्रदान करते हैं। ये जितने वेद हैं, ये पुराण हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमें बल देते हैं, ये हमें बल प्रदान करते हैं। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था, वेद पुराणों को बांध बांध कर पटक दिया गया था, लोगों को मंदिर छुड़वा दिया गया था, मंदिर कोई ना जाए, देवालय कोई ना जाए, शिवालय कोई ना जाए, जब चारों तरफ हाहाकार मचा, हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे लाकर छोड़ दिया कि मंदिर मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, वेद कुछ नहीं होते, पुराण कुछ नहीं होता, शास्त्र कुछ नहीं होता, तब मेरे भोले बाबा की कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और इस विश्व का कल्याण किया। जब मंदिर, देवालय, शिवालय, सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, इन सबको नीचे दबा दिया, पटक दिया, बंद कर कर रख दिया, लोगों को मंदिर जाने से मना कर दिया, इधर उधर जाने से मना कर दिया, भजन करने से मना कर दिया, लोगों ने कहा ये तो सब ढोंग है, प्रपंच है, और सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे कर दिया, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर कर 4 पीठ का निर्माण करा। 4 पीठ, 4 दिशा में मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान करी। इसलिए आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ 4 जगह पर बनी हुई है, उस पीठ पर जो शंकराचार्य बैठते हैं उनमें शंकर का ही एक तत्व विराजमान होता है, शिव का एक तत्व विराजमान, वो शंकर का एक तत्व विराजमान कर कर जगत का कल्याण करते हैं। अब दुनिया के लोग उनको राजनीति में घेरें, चाहे उनके राजनीति के प्रसंग में घेरें, ये दुनिया का काम है, पर जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठ पर बैठे होंगे, जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठों पर विराजमान है, ये शिव तत्व से विराजमान। जब जब धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा किसी ना किसी रूप में अवतार लेता है, आते हैं। कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हाहाकार में मच गया, लोग मरने लगे, तकलीफ भोगने लगे, तब पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती थी, राम कथा होती थी, गीता जी होती थी, विष्णु पुराण होती थी, देवी पुराण होती थी, पर शिव महापुराण नहीं होती थी। होती थी क्या? फिर बाबा ने कहीं कृपा कर भोलेनाथ ने इस शिव महापुराण को कली काल के लिए, इस कलयुग में घोर तकलीफ के समय पर मेरे बाबा ने शिव महापुराण को जनमानस में प्रकट किया और इस शिव महापुराण को सुनकर दुनिया के लोगों के हृदय में तृप्ति का भान। अब दुनिया के लोग आडंबर में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग भ्रम में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग आडंबर की ओर नहीं जाते कि कहीं आडंबर करने जा रहे हो या कहीं इधर उधर जा रहे हो। दुनिया के लोगों को अब तकलीफ होती है, दुनिया के लोगों को अब दुख होता है, दुनिया के लोगों का कष्ट होता है, तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, अगर तू तकलीफ में है तो एक काम कर, या तो पशुपतिनाथ का व्रत कर ले या शंकर के मंदिर में जाना चालू कर ले, बस एक काम कर, सारी समस्या का हल एक लोटे जल से, तेरी दुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट मिट जाए। शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक। शिव कथा कहती है, राजा सगर के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा, वो प्राप्त नहीं हो रहा। असमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे? मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं है, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं? तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे, वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता है। आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर दे। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझे कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते असमंज से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है।
गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। नहीं तो आज के गुरु तो ऐसे हो गए कि माल चाहिए बस, आप क्या करें उससे मतलब नहीं। आप स्वर्ग गए कि नरक गए गुरु को मतलब नहीं। हमारे पास आना, हम आपसे ये वाली पूजन कराएंगे। हमारे पास आना, 500 रुपए की वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, 1000 रुपए की वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, तुम्हारे घर में बंधन किसी ने कर दिया, हमेशा कर देंगे कि तुम्हारा बंधन कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी ने भूत की छाया कर दी, इसलिए तुम्हें तकलीफ आ रही है। तुम्हारे घर को किसी ने बांध दिया, इसलिए तकलीफ आ रही है। कहीं किसी ने भूत छोड़ दिया तो तकलीफ आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, क्योंकि उनके ससुर ने उनको श्राप दिया था कि शिव तू शमशान में रहेगा। शमशान में रहने वाले शंकर भगवान को अड़भंगा घोरी कहते हैं। आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, या तुम्हारी दुकान बांध दे, या घर बांध दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारी नौकरी को बांध दिया। पहले लोग कहते थे ये वाला दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, काल सर्प दोष लग गया, वास्तु दोष लग गया। लोगों ने बाथरूम तोड़वाई, यहां बनवाई, सीढ़ी तोड़वाई, यहां बनवाई, ये करा वो करा। सारी दुनिया के लोगों ने सब कुछ तोड़वा के देख लिया, सब कुछ बदल के देख लिया। घर बदला, व्यापार बदला, दुकान बदली, सत्ता बदली, सब बदल कर देखा, पर व्यक्ति ने अपना मन बदल कर नहीं देखा। जिस दिन अपना मन बदल लेता, उस दिन पूरा घर अपने आप सरल हो जाता, अच्छा हो जाता। हम सब कुछ बदले पर मन कहां बदल पाए। आज के व्यक्ति ऐसे हो गए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दे और नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता है। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा, जो किसी काम का नहीं, गाजर घास खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना? जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहां सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में। एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री। दूसरी बोली तू रेन देरी भाई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है? पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल जाता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ, मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग, सब्जी का थैला भूल जाता है, सब्जी की पन्नी भूल जाता है। तीसरी बोली हौरी भाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है, कल मैं कथा में गई थी कोडिया,
एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी, मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था। मेरे को देखकर बोला, बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसका पति है? बस हम भी ऐसे ही हैं। आए थे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आए थे शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए, जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, आनंद में बैठ गए, कहीं आवाज आ रही थी वहां बैठकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। चिंता मत करना, इतने भुलक्कड़ मत होना, मेरे बाबा की कथा में कहीं पर भी बैठकर सुन लो, मेरा शंकर भगवान तुम्हें भूलता नहीं है, झोली भर कर देता है, वो झोली भरकर प्रदान करता, भूलता नहीं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व में जाने। असमंज ने अपने सारथी के मुख से सुनकर अपने गुरु वशिष्ठ बाबा के पास में गए और गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे, पर उनको मिला नहीं, और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिया, नहीं आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा, एक काम करो, रुको तुम जरा अच्छे से सुनना। गाय का कंडा, कंडा जानते हो? छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं कि गोबरी बोलते हैं? हाँ ठीक है, हाँ एक जनी बोलो तो मालूम पड़े ना, तो इतने सारे। चेला, हाँ ढेला और ठेला, चलो ठीक है, रखो रे बाबा। हाँ चेला, चेना, ओ रे दादा, तो हर छत्तीसगढ़ में तो गजब को नाम आए बाबा। चलो, गाय का जो गोबर गिरता है कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बनता। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं, वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, तुमको अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर, अलोना, गोबरी, उसको ला। कंडे को लाया गया, अग्नि में जलाया गया, जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ, इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा, यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूं, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, निवेदन केवल इतना है कि मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा, ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ, और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहां जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया, आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरु जी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो
घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कथी है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया देखिए, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दूध काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दूध काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो मैं मणिंद्र जय साहू जिला धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। जिस जगह भी बैठे हो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता, भाई, पत्नी तथा एक 5 वर्षीय पुत्री मोक्षदा साहू है। जुलाई 2023 में मोक्षदा के बाएं पैर में चलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसकी हड्डी कमर की जन्म से विकृत है। जब उसकी कमर की हड्डी जन्म से बेकार है तो दिनों दिन उसका पैर काम करना बंद कर दिया। उसका पैर छोटा होता जाएगा ये डॉक्टर ने बोला और उसका पैर धीरे 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 काम करना बंद करा, पैर छोटा होता चला गया, शरीर एक तरफ झुकने लगा। अब जब शरीर एक तरफ झुकने लगा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सर्जरी की बात आई, जटिल और बहुत दर्द भरा उसका जीवन होने लगा। अचानक करें तो करें क्या? रायपुर के एम्स में दिखाया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टरों ने 6 महीने तक इलाज करा और आखिरी में कहा कि इसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसका पाँव छोटा होते चले जाएगा और उसके बचपन से इसको प्रॉब्लम। तब हमारा पूरा परिवार आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा आपके बताए अनुसार श्रवण करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बताते हैं गुरुदेव। जब सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए तब शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपने कहा था कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा के एक दुर्वा चढ़ाकर खिलाने का बोला था। हमने वो बेटी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। बाबा ने सब कृपा करी। बेटी की सर्जरी होना थी, लाखों का खर्चा था, पर बाबा की कृपा से बेटी आज स्वस्थ भी हो गई और सब काम बाबा ने अच्छे से कर दिया। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, हम प्रणाम करने के लिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुदार। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हमारे सनातन धर्म पे दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे क्या ऐसा होता है? कंडे पर धूप देने से क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल
क्या तार सकता है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, तो क्या शंकर भगवान सुन सकते हैं? ये इतने इतने पत्र लोगों ने अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल की पूरी पूरी रिपोर्ट इन पत्रों में लगाई है। ढेर पत्र यहाँ रोज आते हैं, ये सारे पत्र यहीं की यहीं रहते हैं जी। ये इतने इतने पत्र, ये ढेरों रिपोर्टें लोगों ने डॉक्टर की लगाई। देखो आप इन रिपोर्टों को, कितना रिपोर्ट इन्होंने डॉक्टर की लगाई है। इतना ये पत्र लिखा है किसी ने, कोई गजेंद्र कुमार साहू हैं, बीरनपुर नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने भेजी ये पत्र भेजा। और ये फाइल पूरी डॉक्टर की लगाई, आप देख सकते हैं। और एक पेज की नहीं, कम से कम 50 पेज की फाइल होगी, जिसके अनुसार डॉक्टर ने उसके शरीर में बहुत कुछ बता दिया था। पर बाबा की कृपा से 1 लोटे जल और 1 बेलपत्री के बल पर पूरी बीमारी सही हो गई। ये शिव तत्व कहता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। इधर साइड है बाबू, लेफ्ट में। हाँ हिलाओ हाथ, वापिस एक बार हाथ हिलाइए जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी जांचें तो बहुत कुछ कह रही हैं, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ इन जांचों में है, बहुत कुछ। पर बाबा की कृपा, स्वस्थ तो है, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। क्या देगा मेरा शंभू? क्या प्रदान करेगा मेरा भोलेनाथ? क्या देगा मेरा शंभू पता नहीं, पर इतना जरूर है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। असमंज को वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा। वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया, गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पितर, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। घर आए, पिता को अश्व दिया, अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुआ। अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण। आप लोगों को मालूम होगा आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? किस लिए जलाया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जीवन की सार्थकता देने वाली कथा है। बहुत दिल से सुनोगे, वो दिल से देगा। भले पेड़ के नीचे बैठ, मैं आस्था चैनल के से निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया टीम से निवेदन करूंगा कि बाहर जितनी पब्लिक बैठी है, धूप में बैठी, पेड़ के नीचे बैठी, उनको ड्रोन शॉट से कवर कर उनको भी आस्था चैनल पर जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ का शंकर भगवान के प्रति प्रेम क्या है, शिव तत्व की स्नेहता क्या है। शंभू की कृपा। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेघ यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है। कपूर का तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर आदि का पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इसके जलाने का कोई प्रमाण है क्या? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल, जौ, धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण है। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी समझाए तुमको और कहे कि इस धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म को, मंदिर जाना छोड़ो, हमारी ओर आओ, उससे कह देना तू मेरे यहाँ आना छोड़ दे, पर मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि शिव ने मुझे दिया, शंकर ने मुझे प्रदान किया। और यह विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास कहता है, जितने लोग कथा में आए हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे शंकर भगवान ने तुमको जल चढ़ाने पर, पशुपति व्रत करने पर कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, तो तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो कौन आता साहब? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? उसने दिया तो आ। महाराज
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला है, हमको क्या मिल प्राप्त, ये उसने करुणा करी। तुम लोग बड़ी जल्दी तैयारी कर लेते पूरा। ठीक है, तो तैयारी कर ली है। पीछे वाले भी दोनों हाथों से साफ। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भावना लाया वैसा ही वो बन पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो बन पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है इसकी नावना की, जो लगने
लगाया सच्ची है उसकी नाव की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बढ़ाओ। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, जिसने है मांगा बेटा वो चांद से टुकड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद से टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव, अपने मन की बात कहिए। जिस जगह पर आपको जगह मिली हो, पेड़ के नीचे, रोड पर, बाउंड्री पर, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो। झोलियाँ भर के लेकर जाओ, यही बाबा से प्रार्थना। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जिनको आता है अपनी वाणी से बाबा से कहें, बाबा खाली झोली लेकर आए हैं, ऐसी कृपा करना, झोली भर कर भेजें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी,
पेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है। असमंज ने जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। उन्हीं के परिवार में श्री भागीरथ बाबा ने प्रकट होकर गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख के ढेरों का कल्याण करवाया। हम क्यों कहते हैं गो और गंगा? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? ये शब्द लोगों के मुंह पर रहता है, गो गंगा गो गंगा। गो गंगा का मतलब क्या होता है कि गंगा को लाने के लिए गौ माता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितरशु महापुराण की कथा के अंतर्गत। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रदान पहुंच जाते, देवलोक में पहुंचते। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गाय माता की विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है और पितरों से उनका संबंध क्या है। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय? क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है, 16 श्राद्ध में अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त होगा। एक शंकर की भक्ति का फल जीवन का एक सुख देने वाला होता है, एक आनंद देने वाला। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनके मुख में, दांत में कैंसर हो गया था और उसको मुख का ट्यूमर कैंसर कहा गया। कहीं बैठे हैं? जानकी बाई साहू, ग्राम डारा, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी 50 वर्ष की आयु है, मैं ट्यूमर कैंसर का नाम रोग हुआ, जिसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हाथ ना हिलाइए। कैमरे वाले अगर कैमरा दिखाते हैं तो केवल जो खड़े हैं उन पर उनका फोकस रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई, जिसमें मुझे कैंसर, मानसा, ट्यूमर, इतना भयंकर बीमारी थी गुरुदेव। मेरे मुंह को खोलती थी तो कम से कम 2 कप भरकर खून निकल जाए, इतना रोज बस मुंह को खोलती थी और खून टपकना प्रारंभ हो जाता था। ऐसा भयंकर कैंसर शायद ही किसी को हुआ हो। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इस मुंह के ट्यूमर कैंसर को पहली बार हमने इतना भयंकर देखा, जिसमें मुख से 24 घंटे खून निकलता था। जीभ के ऊपर हिस्सा, दांत के पास का हिस्सा पूरा सड़ चुका था, जिसमें से खून बहता था। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे मुंह को काटा जाएगा, मांस और दांतों को पूरा निकाला जाएगा और इस कैंसर के लिए थेरेपियां होंगी। पर इसका डॉक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डॉक्टरों ने कहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा बाहर से डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो इसका ऑपरेशन करेगा। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन को झेल सको। गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराकर वापिस आ गई, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाने के लिए पैसा चाहिए था, इतना मेरे पास में नहीं था। मुंह में से रार खून की धार लगातार बहती थी, भोजन कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में आ गए। उसके बाद एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते कथा आ गई, जिसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री। शंकर भगवान के पास में जहां बैठते हो, बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करना, डंडी का मुख तुम्हारे सामने होना चाहिए, वो वाला प्रयोग करा गुरुदेव। और बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। पूरे मुंह में से खून बहता था। बाबा से कहती थी तेरी बेलपत्र को या तो खून में रख या जिब्या में रख, ये तेरी मर्जी है। गुरुदेव, महादेव की उस बेलपत्र का क्या, गुरुदेव क्या वर्णन करूं। ये मेरी तीसरी कथा है गुरुदेव जो पंडाल में सुन रही हूं।
बाबा को प्रार्थना कर कर जमीन को हाथ लगाकर जाती थी, कथा की भूमि को मुख पर फेर कर जाती थी, बेलपत्री बाबा की चढ़ी हुई खाती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के पंडाल में बोल कर जाती थी। आज मेरे मुंह का पूरा कैंसर समाप्त हो गया, खून बहना बंद हो गया, और डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर कहता है अब आपका कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? एक बार तुम्हारा चैनल के माध्यम से मुख खोल कर दिखाइएगा। चैनल वाले कैमरा क्लोज करेंगे और एलईडी पर आप सब लोग उस मुख का दर्शन करेंगे जिससे खून लगातार बहता था। श्री शिवाय, एक बार मुख खोलकर बड़े भाव के साथ चेहरे पर हाथ लगाकर बताओ, शिव तत्व की प्राप्ति का ये अनूठा आनंद। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक बहन और बैठी है, बैठ जाओ बहन। नंदनी वर्मा, पति शैलेंद्र वर्मा, ग्राम गोंडी, जिला दुर्ग से आई हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हुई हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहाँ पर है? अच्छा पीछे है। बच्चे को लाइयो। गुरुदेव 5 साल डॉक्टरों को दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल डॉक्टरों को दिखाया, 8 साल दिखाया, संतान का सुख नहीं था। 9 साल डॉक्टरों को दिखाया, संतान का सुख नहीं था। टेस्ट पे भी करवाया, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 14 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 16 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। तब 17वां वर्ष आया। एक बार टीवी पर कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, पशुपति व्रत करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, झोली पसार कर बाबा से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, बाबा से प्रार्थना कर कर गई और गर्भ ठेरा। बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बच्चे को लेकर आई हूं, प्रणाम करती हूँ। हर हर। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ दिख जाएगा। कैमरे वाले आप बच्चे को दिखा दें एक बार। हर हर महा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति बोल बाबा का नारा है। अरे लुटा दिया भंडार, बैठिए। कर दिया माला शिव तत्व कह रहा। गोपितर्षु महापुराण की कथा कह रहे, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही। देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से निवेदन कर, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा है। इंद्रलोक। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारे अपने घर का पहले कल्याण हो। हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से तकलीफ में हैं, हम अंदर से कष्ट में हैं, और हम विचार करें कि विश्व का कल्याण हो जाए। नहीं नहीं, पहले भीतर का सुख, भीतर का आनंद प्रकट होना चाहिए। एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा। भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा। पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो वो अभिमानी बना देता। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको। वो बड़ा ज्ञानी बन गए, पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है। क्या जानता है वो? उसको क्या आता है? उसको क्या प्राप्त होता है? संस्कृत बोलना आती नहीं, एक शब्द आता नहीं, वेद शास्त्र पुराण जानता नहीं, केवल अपनी अपनी बात कहता। मतलब तुम ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष बनने के बाद तुम ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। जिसका ज्ञान पचता नहीं वो अभिमानी बन जाता है। अभिमानी। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है,
प्रणाम कर कर चलता है और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंद है। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा। महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोटा बना देगी। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी तो तुम्हें चुगल खोर बना देगी। तुम्हारे को बात नहीं पची ना, किसी ने कहा एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को यार बहुत जोरदार एक सोने की अंगूठी मिली है पर तो किसी को बताना मत। अब उसके पेट में तो दर्द हो रहा, पच नहीं रही, वो पानी भरने गई। पड़ोसन ने पूछ लिया, आज तेरे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, बस बता नहीं सकती। अब ये बोलने की जरूरत है, ये बता नहीं सकती। आखिरी में पड़ोसन ने खोद खोद के पूछ लिया और इसने कह भी दिया तो किसी से बोलना मत, कथा में गई थी तो सोने की अंगूठी मिली थी। अब वो बात फिर भोजन नहीं पचता, बीमार कर देता है। सुख, वैभव, सत्ता, धन नहीं पचती तो वो पापी बना देती है। ज्ञान नहीं पचता तो अभिमान बना देता है। बात नहीं पचती तो चुगलखोर बना देता है। और दुख जिंदगी में आया और वो नहीं पचा तो हमें निराशवान बना देता है। दुख को जो पचा गया वो विद्वान श्रेष्ठ बन जाता, अग्रण्य हो जाता। दुख भी पचना चाहिए, दुख भी पचे। दुख कैसा होता है? रोटी बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। अच्छे से सेकते हो तो रोटी फूल जाती है। जो फूलता हुआ भाग है वो एकदम पतला पापड़ी सी हो जाती है, और नीचे नीचे की रोटी पापड़ी होती है क्या, वो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऊपर पापड़ी हो गई, नीचे मोटी हो गई। ऊपर की जो पापड़ी है ना, वो कितनी भी खा लो, कितनी भी खा लो, पेट नहीं भराता। पर नीचे की जो थोड़ी सी मोटी सी भाग है, उसको आप थोड़ा ज्यादा खा लोगे, पेट भरा जाएगा। ऊपर की पापड़ी जल्दी पचती नहीं है, पर नीचे का जो मोटा भाग है वो दूसरे दिन पच जाता है, पच जाता है। सुख और दुख, ये रोटी के दो हिस्से हैं। दुख ऊपर का भाग है, सुख नीचे का भाग है। नीचे का भाग सुख पच सकता है, पर दुख जो है ना वो पचता नहीं है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुख को अपना लिया, पचा लिया, महादेव का भजन करते करते, भक्ति करते करते दुख को जिसने झेल लिया, वो सुख की रोटी जिंदगी में खाता है। दुख पचना चाहिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद रहता है। देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। शंभो चरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, पीछे वाले भी। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते होंगे? हाँ ठीक है, रख लो रख लो रख लो। अब एक बात अच्छे से सुन लो, रोज मंदिर जाना, रोज जल चढ़ाना, पर रोज भगवान से मांगना नहीं। एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल। एक बार कहना, और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना, पर बाबा से कहना मत ही, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधेगा। जितनी माताएं पेड़ के नीचे बैठी हैं, दुकानों में बैठी हैं, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, आप सब जब कथा के पंडाल से जाओ, शिव महापुराण के इस पंडाल को छोड़कर जाओ, जहां बैठे उस जमीन को छोड़कर जाओ, तब मेरे देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। उसे प्रार्थना कर कर जाना, उसे विनती कर कर जाना, उसे निवेदन कर कर जाना।
जब हम उससे प्रार्थना कर कर जाएंगे, विनती कर कर जाएंगे, निवेदन कर कर जाएंगे, तो वो सुनेगा। श्रवण करें। सारे देवता भगवान शंकर के पास में गए, हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। देवादिदेव महादेव के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है। असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो। मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख का अनुभव हो जाए। अब देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धर कर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को, सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा। और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट हो गई। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट हुई। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। 5 गाय प्रकट हो गई। 5 गाय प्रकट। सुरभि, सुशीला, बहुला, जब ये नंदा सुभद्रा प्रगति, और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देवादिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रकट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे। उनकी धर्मपत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। आज के जमाने में इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं, गौ माता की रक्षा की बात दुनिया के लोग करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक मंच पर गाय माता की जय घोषणा होती है। गाय के लिए बहुत सारे नियम भी बनते हैं, गाय के लिए धन भी आता है, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत पैसा भी आता है, पर गौ माता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। बोलो री जीजियों सही है कि गलत है? आता तो है पर गौ माता तक पहुंच नहीं पाता। इतने सारे गौशाला, इतने सारे एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं गौ माता के लिए काम कर रही हैं, गौ माता के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी गौ माता रोड पर कचरा, पन्नी, पॉलीथीन खा रही, तो भी दुखी। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हम तो इतना सा कहना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए, एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में, जब हम छोटे थे, इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा, पहले गाय का निबंध आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के 4 पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है। माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं, और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए, जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो। गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना है। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसे हमें संभालना है। उनकी निगाह में तो बस डी फॉर डॉग, बस उनके ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो,
सवेरे सवेरे चड्डा पहन के टी शर्ट लेके जंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सवेरे सवेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सवेरे सवेरे कुत्ते के पीछे चल रहा है। इनके घर के बच्चों को नौकरानी छीछी करा रही है, कुत्ते को छीछी करा रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बेचारी संभालती, छीछी कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेट डेंटिंग पेंटिंग करके सेठानियां जंजीर से बांधकर सवेरे सवेरे छीछी करा रहा है। तुम्हारे घर की औलाद को नौकरानी करा रहे, तुम कुत्ते को करा रहे, और अपने आप को सेठ समझ रहे। अरे भाग्य फूटे हैं तुम्हारे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छीछी करा। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान ने कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छीछी कराना, कुत्ते को घुमाना। जरा अपनी किस्मत को तो सोचो कि तुम्हारा भाग्य भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा, कुत्ता घुमाना। मेरा माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन, और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में एक पाठ गौ माता का जोड़ दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके। तब